हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सिंधी रसोई। दोस्तों आज बनाने वाले हैं सिंधियों की फेमस बेसन आने की सब्जी। ये सब्जी इतनी ज्यादा टेस्टी और डिलीशियस बनती है ना कि अगर आपने इसे एक बार खा लिया तो आपके घर पे हर वीकेंड ये सब्जी बनना तो पक्का है। तो बेसन आने की सब्जी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप भर के बेसन। इसमें डालूंगी एक छोटा सा प्याज जिसको मैंने बिल्कुल बारीक काटा है, एक बारीक कटी हरी मिर्च और 1 चम्मच कद्दूकस की हुई अदरक। इसी के साथ इसमें डालूंगी 2 से 3 चम्मच बारीक कटा हरा धनिया, 1 बड़ा चम्मच सूखा हुआ पुदीना। इसको ऐसे क्रश करके ऐड करना है, ये बहुत बढ़िया फ्लेवर देगा हमारी आनी में। अब इसमें मैंने डाला नमक आधा चम्मच और आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। इसी के साथ डाल रही हूँ 3 से 4 चम्मच रिफाइन ऑयल। दोस्तों ऑयल की ना यहाँ पे कोई मेजरमेंट आप मत लेना, क्योंकि कभी बेसन मोटा होगा कभी पतला, तो ऑयल आपका कम ज्यादा हो जाएगा। ऑयल जिस तरीके से मैं बता रही हूँ ना वैसे चेक करना। ये देखो, ऑयल डालने के बाद इस तरीके से अपने हाथों में ना आटे को होल्ड करके देखना। अगर ये लड्डू की तरफ बन जा रहा है तो इसका मतलब इसमें ऑयल परफेक्ट है, और अगर आटा बिखरे तो इसमें थोड़ा सा ऑयल और ऐड कर देना। ये देखो दोस्तों, इसमें डाला मैंने 1 बड़ा चम्मच खसखस। अगर दोस्तों आपके पास अनारदाना हो ना, जो सूखा हुआ अनारदाना आता है, तो उसे थोड़ा सा क्रश करके इसमें जरूर ऐड करना, वो बहुत बढ़िया फ्लेवर देगा। मेरे यहाँ पे नहीं मिलता है तो मैंने नहीं डाला है। अब इसमें मैंने 1 चम्मच पानी डाला। आपने देखा मैंने कितना जरा सा पानी अपने हाथों में लिया, सिर्फ आटे को बाइंड करने जितना ही पानी हमें लगेगा। अब अपने हाथों में हल्का सा ऑयल ले रही हूँ ताकि जो हमारे हाथों में बेसन चिपका है ना वो सब निकल जाए। ये देखो इस तरीके से इसे अच्छे से मैंने नीट कर लिया है। यह आटा सूखा लगता है, ऐसा नहीं है कि आपने इसमें ज्यादा पानी डाल के इसको गीला कर देना है। गीला करोगे ना तो टिक्कियां अच्छी नहीं बनेंगी। इस तरीके से अपने हाथों को मैंने ऑयल से ग्रीस करा। इसमें से छोटी नींबू के जितनी मैंने लोई तोड़ी और अब इसे मैं ओवल शेप दे दूंगी। दोस्तों ज्यादा मोटी मोटी ना टिक्कियां नहीं बनानी है। देखो इस तरीके से आपको टिक्कियां बनानी है। देखो अपने हाथों में से मैंने चिपटा करके ऐसे टिक्की बना ली है। जैसे हम कटलेट्स बनाते हैं ना वैसे यहाँ पे हमने टिक्कियां बनानी है। बस आप थिकनेस का ध्यान रखना है, थिकनेस ज्यादा नहीं रखनी है, क्योंकि ज्यादा मोटी करोगे ऊपर से बनेगी अंदर से कच्ची रह जाएगी। ऐसे ही मैं सारी की सारी टिक्कियां यहाँ पे बना लूंगी। ये जो मेजरमेंट मैं आपको बता रही हूँ ना, इतने में से 3-4 लोगों की सब्जी आसानी से बन जाएगी। ये देखो दोस्तों, सारी टिक्कियां मैंने ऐसे ही बना ली। तेल मैंने ऑलरेडी गर्म होने रखा था। तेल बिल्कुल अच्छे से गर्म हो चुका है तो गैस की फ्लेम को मैंने लो कर दिया और अब इसमें डाल रही हूँ सारी टिक्कियां। लो फ्लेम पे ही हमें टिक्कियों को फ्राई करना है। बस हाँ ध्यान ये रखना है, जब आप ऑयल में इसे डालोगे ना तो जो हमारा तेल है वो तेज गर्म होना चाहिए, नहीं तो ये सारी टूट के बिखर जाएंगी। और जैसे ही डालना है टिक्कियों को तेल में, गैस की फ्लेम को कर देना है लो। अब इसे दोनों तरफ से पलटते हुए हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि टिक्कियों में बढ़िया गोल्डन कलर नहीं आ जाता। ये देखो दोस्तों, टिक्कियों में कितना बढ़िया कलर आ रहा है ना। लो फ्लेम पे तलने से होगा क्या, ऊपर से तो टिक्कियां अच्छी बनेंगी ही, अंदर तक भी ये अच्छे से पक जाएंगी, जिसके कारण खाने में ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगेंगी। आप इन टिक्कियों को ना दोस्तों एज अ स्नैक्स ऐसे भी सर्व कर सकते हो चाय के साथ। जैसे भी बारिश का सीजन आ रहा है ना, तो आप चाहो तो ऐसे ही ये टिक्कियां तल के गर्मा गर्म इन्हें चाय के साथ भी सर्व कर सकते हो। तो है ना 2 in 1 रेसिपी। अब यहाँ पे मैंने कढ़ाई में से तेल खाली कर लिया, 1.5 कड़छी ऑयल इसमें छोड़ दिया था। इसमें 1 चम्मच जीरा डाला, जीरा बढ़िया से तिरक गया तो अब इसमें डाल रही हूँ ऐसे बारीक कटे हुए प्याज। यहाँ पे मैंने 7 बारीक कटे प्याज इसमें ऐड करे हैं। प्याज इसमें थोड़े ज्यादा जाते हैं। साथ ही डाल रही हूं 1 बड़ा तेज पत्ता। इसे अच्छे से हमने ऐसे मिक्स कर लेना है और थोड़ा सा ना इसका कलर चेंज होने तक इसे पकाना है। ये देखो हल्का सा प्याज का कलर अब चेंज हो गया है ना, थोड़ा सा इसमें गुलाबीपन आ रहा है। तो बस इस टाइम पे इसमें मैं ऐड कर दूंगी मसाले। तो सबसे पहले मैंने डाला इसमें 1 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच तीखी लाल मिर्च का पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर। धनिया पाउडर थोड़ा सा ज्यादा जाएगा, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक। अब मसालों को भी अच्छे से हमें प्याज के साथ मिक्स करना है और 1 मिनट तक इसे लो फ्लेम पे कुक करना है। 1 मिनट हो गया है। अब इसमें मैंने डाल दिया 1 चम्मच कद्दूकस की हुई अदरक, इसे भी अच्छे से मिलाया और अब डाल रही हूँ 2 टमाटर। टमाटर को मैंने बिल्कुल बारीक काटा है, साथ ही 2 हरी मिर्च को भी बिल्कुल बारीक काट लिया। इन्हें भी अच्छे से मिक्स करूंगी। अब प्याज टमाटर को ना हम यहाँ पे 2-3 मिनट तक पकने देंगे। 2-3 मिनट हो गए हैं। अब इसमें डाल रही हूँ ऐसे गोल स्लाइसेस में कटे हुए
2 आलू। 1/4 इंच की थिकनेस में आपने आलू के स्लाइसेस करने हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है मसाले के साथ। आलू को भी मैंने 2-3 मिनट पकाया है। अब इसमें डाल दिया 1 बड़ा कप भर के पानी। और जो अब हमने टिक्कियां फ्राई करी थी ना, वो हमें इसके ऊपर ऐसे लगानी है, इन्हें मिक्स नहीं करना। इस तरीके से ऐसे टिक्कियों तैयार मसाले के ऊपर सेट करना है। ये देखो दोस्तों, सारी टिक्कियां मैंने लगा ली। इसे करूंगी कवर और कवर करके 15 मिनट तक सब्जी को लो फ्लेम पे पकने दूंगी। बीच में दोस्तों एक बार ना सब्जी को चेक जरूर करें। अगर आलू ना गले हों, अभी उनमें कसर हो, तो थोड़ा सा पानी और डाल दें और वापस से कवर करके इसे लो फ्लेम पे रहने दें, क्योंकि जब तक आलू बढ़िया से गलेंगे नहीं तब तक हमारी टिक्कियां भी पकेंगी नहीं। और अगर ये सब्जी कच्ची रह गई तो खाने में अच्छी नहीं लगेगी। इसीलिए बीच में एक बार इसे जरूर चलाएं और इस तरीके से ना ऐसे 10 मिनट के बाद टिक्कियों को पलट दें, ताकि दूसरे तरफ से भी ये पक सके। बस मिक्स नहीं करना है, ये ध्यान रखें। वापस से इसे कवर करके इसे और 10 मिनट मैंने पकाया है। टोटल इस सब्जी को बनने में दोस्तों 20 मिनट का समय लगा है। अब टिक्कियां भी हमारी गल चुकी हैं और आलू भी हमारे अंदर तक पक चुके हैं। मैंने जो पानी डाला था वो इनफ था, दोबारा मुझे पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ी। अब इसके ऊपर मैं डालूंगी खूब सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसे अच्छे से मिक्स करूंगी और कवर करके 2-4 मिनट इसे और लो फ्लेम पे पका लूंगी। ये देखो दोस्तों, हल्की गीली गीली ही ना ये सब्जी अच्छी लगती है, बिल्कुल ड्राई सब्जी अच्छी नहीं लगती है। इसे मैंने फिर से कवर करा और 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाऊंगी। 2 मिनट हो गए हैं दोस्तों, सब्जी ने ऑयल भी रिलीज कर दिया है और आलू और टिक्कियां भी हमारी बढ़िया से पक चुकी है। सब्जी की आप कंसिस्टेंसी देख सकते हो, ये हल्की गीली गीली सी है। बस इसी टाइम पे हमें गैस की फ्लेम को बंद करना है। इसमें हमने बेसन की टिक्कियां बना के डाली है ना, तो बेसन पानी को एब्जॉर्ब करता है। 5 मिनट में वो खुद ब खुद जो बचा हुआ पानी है उसे सोख लेगा और सब्जी हमारी नॉर्मल हो जाएगी। तो इसीलिए कभी भी आप सब्जी को कंप्लीटली ड्राई करके बंद मत करना, नहीं तो खाने में ना सब्जी अच्छी नहीं लगेगी। ये देखो, टेस्टी डिलीशियस बेसन आने की सब्जी बनके रेडी है। बैठो पतिदेव, रोटी तैयार तो। लाई देर को वेट किया पर छाड़ा है जी। फेवरेट भाजी आनी बस सर। हाँ। अरे वाह, लाइट इनको पोट आई थी। वही ये पहली बार लगे, खूब बढ़िया, फर्स्ट टाइम मांगो। थैंक यू, लाइट इनको पोट आती थी। अगर तव्हां सभिनि खे बि इहे आनी बसर खाइणी अथव त वीडियो अची वई अथव, जल्दी सां ठाहे करे असांखे ॿुधायो कमेंट सेक्शन में कि तव्हांजी आनी बसर कीअं ठही आहे। वीडियो खे लाइक कयो, चैनल खे सब्सक्राइब कयो, वधीक खां वधीक शेयर कयो। जय झूलेलाल।